हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक एंड रिसर्च। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 16 क्वेश्चन में बताया था उसका सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन बता चुका है, आप क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़ेंगे हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं। ये आप लोग वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन डिटेल। ये देखो क्वेश्चन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है। 10 मार्क्स में आएगा, या तो 7 मार्क्स में आएगा, या तो 2 मार्क्स में आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब अगर 10 बार में से 8 बार ये हमें सब पूछा ही जाएगा। तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे कन्फ्यूजन दूर मैं कर दूंगा। आप लोग को ये काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए। और ये देखो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसका प्लेलिस्ट है। ठीक है, मैं 16 क्वेश्चन बनाऊंगा, उसका पूरा सोल्यूशन बनाऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है, देखो पहले मैं बता रहा हूँ कंसंट्रेशन। तो पहले एक दो चीज़ हम लोग इसके बारे में जान लेंगे ना, तो आप लोग को आसानी होगी क्या होती है। ठीक है, पहली बात देखो कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन क्या होता है, देखो मतलब कि देखो एक क्या है, मतलब यहाँ पे वाटर है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग समझ लो वाटर ही क्या है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें मतलब हम लोग सॉल्यूट मिला रहे हैं। क्या मिला है, सॉल्यूट मिला है। ठीक है, तो ये सॉल्यूट जो है कितने अमाउंट में इसके अंदर मिल रहा है, तो अगर ज़्यादा अमाउंट मिलेगा तो ये हाईली कंसनट्रेट होगा, कम अमाउंट मिलेगा तो ये का लेस कंसनट्रेट होगा। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट रहेगा उतना ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन रहेगी। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में रहता है उसको कहेंगे सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको कहेंगे सॉल्वेंट। यहाँ देखो मैं दिखाया हूँ कि यहाँ देखो जो ब्लैक कलर का ये क्या है, सॉल्वेंट है जो ज़्यादा अमाउंट में है। देखो ब्लू कलर ये जो थोड़ा सा ये क्या है, सॉल्यूट है लेस अमाउंट में। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखो हम लोग जो कंसंट्रेशन उसमें केस में चेक करते हैं, हम लोग मोल में चेक करें। ठीक है, अब देखते हैं क्या है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में कौन कौन सा मेथड है। ठीक है, कंसंट्रेशन देखो क्या है, बेसिकली हाउ मच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट है, एक गिवन अमाउंट, मान लो कि 100 ml सॉल्वेंट है। ठीक है, जो सॉल्यूट है वो कितना उसके अंदर डिजॉल्व हो पा रहा है उसी को कहेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, आप लोग अब देखते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म, कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म होती है। मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है, परसेंट कंसंट्रेशन होती है, पार्ट पर मिलियन होती है। तो इतना होता है, हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या है, पहला क्या है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि कितना मोल जो होता है सोल्यूट का डिजॉल्व होता है किसके अंदर, कि सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पहली बात। अब आप देखो ये कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितना मोल सोल्यूट का वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं मोल्स क्या होता है। आप लोगों को मोल नहीं पता क्या मोल होता है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे हम लोग निकालते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, गिवन मास रहता है। ठीक है, मतलब जो उसका वेट रहेगा, मास मतलब उसका वेट जो है, अपान क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग उसके जरिए हम लोग ये समझते हैं कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल 196 ग्राम में ऑफ H2SO4 में कितने नंबर ऑफ मोल है, हम लोग को ये पता करना है। तो गिवन मास देखो क्या, आप यहाँ पे देखो क्या है, 196। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98 होता है। कैसे होता है ये आप लोग देख सकते हैं। देखो H 2 है तो 2 हो गया, S का होता है 32 और O का होता है 16 और कितना है ये O4 है, तो O4 से करेंगे 64 हो जाए, तो ये आएगा 98। ठीक है, फिर जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो गिवन मास कितना है 196, यहाँ पे देखो गिवन मास है, अपान क्या है मॉलिक्यूलर मास 98, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 2। तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल है इसमें H2SO4 में 196 ग्राम में कितना आएगा, ये 2 मोल आएगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2 मोल ऑफ H2SO4। तो हम लोग ऐसे मोल निकालते हैं। अब देखते हैं मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, वो उसके आगे हम लोग देखते हैं मोलैरिटी कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, देखो अब क्या है, मोलैरिटी निकालने का क्या फार्मूला है, देखो 4 मोल ऑफ HCl जो हो रहा है 4 मोल HCl किस में डिजॉल्व हो रहा है, 500 ml किस में डिजॉल्व हो रहा है, 500 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है डिफाइन मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल कितना है, मोल ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, ये हम लोग को है पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोग को निकालना है क्या होता है, इसका मोलैरिटी क्या होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना दिया है, 4 मोल दिया, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ देखो ml में दिया है, तो ml में है तो इसको लीटर में बदलने के लिए सिंपल क्या करेंगे, लीटर में बदलने के 500 ml है तो इसको 1000 से
क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.5। तो इसको 4 मतलब 4/0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 मोल आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया मोलरिटी निकालने का फार्मूला। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना मोल उसका सॉल्यूट का हम लोग मोल निकालने के विधान सीख लिए अभी कैसे निकलता है। और अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में, अगर लीटर में दिया तो लीटर में रहने देंगे, अगर एमएल में दिया है तो हम लोग कैसे करते हैं उसको, जितना एमएल है उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, 1000 डिवाइड कर देते हम लोग का वो निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टर्म देखते हैं क्या है, मोलैलिटी। देखो इसमें क्या होता है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज, कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट है। देखो जैसा पिछले में था एकदम सेम वैसे ही। डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब क्या, देखो उसमें क्या होता है पर केजी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था इन लीटर था, पर यहाँ पे क्या पर केजी, मतलब हर एक केजी पे कितना, वो भी क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, वहाँ पे सोल्यूशन की बात हो रही थी, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो ये हम लोग का ये फार्मूला में रखेंगे तो इसका निकल जाएगा मोलैलिटी का फार्मूला। तो क्या होता है मोलैलिटी का, देखो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल मतलब कितना मोल सॉल्यूट का है वो, अपान क्या हो जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम। जैसे मतलब क्या हो गया, देखो देखो सॉल्वेंट क्या होता है ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे क्या है मतलब ये मान के चलो यहाँ पे वाटर क्या हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या मिलाती है, कितना मोल हम लोग को सॉल्यूट मिला रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जितना मोल ऑफ सॉल्यूट है उसको अपान, और जो ये वाटर रहेगा किस में रहेगा, केजी के अंदर रहेगा, मतलब हम लोग केजी में इसको वेट करेंगे, जो सॉल्वेंट का है उसको वॉल्यूम हम लोग केजी में वेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोलैलिटी। तो हम लोग अगला देखते हैं क्या है, अगला देखो क्या है, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व या प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। देखो ये क्या है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता भी क्वेश्चन। ठीक है, या तो अलग पूछ देगा या तो ये मतलब नॉर्मलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। देखो तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो एकदम सेम है, हमने बताया था कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं पहले क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, मास गिवन, जो मास हम लोग को वेट दिया रहेगा वो अपान इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान एक्स। और एक्स क्या होता है, एसिडिटी या बेसिडिटी, मतलब क्या हो गया, अगर कोई हम लोग का मतलब कोई भी कंपाउंड दिया है उसके अंदर कितने H प्लस या तो OH माइनस कितने उसके अंदर प्रेजेंट है, जितना उसी को कहेंगे एसिडिटी या बेसिसिटी। देखो जैसे क्या HCl में कितना H प्लस प्रेजेंट है, एक H2SO4 में H प्लस जो है कितना है इसके अंदर 2 है, तो मतलब इसका 2 आ गया, X की जगह 2 लिख देंगे। अब देखो कैल्शियम Ca और OH, इसके अंदर OH कितना मात्रा में 2, तो इसका X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर यही OH की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 आ जाएगा, तो मतलब कि जितना नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस का जितना नंबर रहेगा वहाँ पे X की जगह हम लोग उसको लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नॉर्मलिटी व्हेन 100 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर 100 ग्राम NaOH जो है डिजॉल्व करते हैं 500 ml में, तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। देखो नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास गिवन अपॉन वॉल्यूम इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। ठीक है, अब सिंपल हम लोग निकालते हैं। देखो क्या है, हम लोग को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 40 होता है। देखो 23 हो गया, सोडियम क्या हो गया, Na का हो गया 23, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, और हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो इसका हो गया 40। अब देखो x की वैल्यू क्या है, मैं बताया था नंबर ऑफ OH या H, तो NaOH में क्या 1 OH है, तो इसके x की जगह कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो x की जगह कितना आ गया 1 आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH 40 और x की जगह 1, तो कितना 40/1 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया, ये हम लोग का ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, अब देखो क्या है फार्मूला क्या है इसका, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ आप देखो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है मास गिवन, तो मास कितना दिया था हम लोग को 100 ग्राम दिया था, तो ये मास हो गया, अपान क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाले, यहाँ पे देखो कितना आया था 40 आया, तो ये 40 लिख दें, तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इस वाले फार्मूला रखते हैं, अभी हम लोग ये वाला फार्मूला निकाले, अब इस वाले में रखते हैं। ठीक है, जब इस वाले में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, देखो n इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे निकले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे निकाले, हम लोग को कितना आया था 2.5। ठीक है,
अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में तो आप लोग को बताया था, इस देखो यहाँ पे एमएल में दिया, एमएल में से लीटर में बदलने के लिए क्या होगा, 500 से 1000 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5, तो 0.5 जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर हम लोग का 5। एक तरीका और है, एक क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका और है, आप लोग वो भी देख लीजिए। सिंपल होता है, क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास अपन इक्विवेलेंट मास। हम लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यहाँ पे देखो जो हम लोग यहाँ पे रख रहे थे ना, देखो मास ये हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर रख दिए, मतलब ये रखें ये बोलें या तो ये बोलें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको खोल कर तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग रख दिए, ठीक है। अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो देखो सिंपल है, क्या होता है, मास हम लोग को दिया 100 लिख दिए, इक्विवेलेंट मास हम लोग को निकाले थे 40, और जो इसका एक्स का आया था 1, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 500, और अपन इसको लीटर में करना है तो ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 40 का, देखो 40 को करेंगे 40 हो गया, 100/40 हो गया, फिर जब ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये जो 1000 ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो इसको देखो हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, और ये देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा ये 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10/2, तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये हम लोग का ये फार्मूले से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, या तो इस फार्मूले से निकालना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कौन से फार्मूले से आप लोग को निकालना है, ठीक है। हम लोग अब आगे देखते हैं। इसमें आगे वाला क्या है, फॉर्मेलिटी ऑफ ए सोल्यूशन। क्या होता है फॉर्मेलिटी, क्या होता है, फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। इसमें पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इट डिनोमिनेटेड बाय एफ। इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होता है कितना लीटर में होता है, ठीक है। तो ये हम लोग आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा को न्यूमेरिकल नहीं आता है तो इसलिए मैं लिखवाया नहीं हूँ, ठीक। अब देखो क्या है, परसेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। परसेंट कंसंट्रेशन क्या होता है, परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ W/W क्या होता है। इसमें क्या होता है, दोनों W मतलब दोनों वेट में रहेगा, तो वेट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों देखो सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसी के हिसाब से बदलेगा, देखो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब वेट में रहेगा, इनटू क्या कर देंगे, परसेंट का है तो 100 कर देंगे। अब V/V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो कोई मतलब वॉल्यूम में लिखा है तो वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे। W/V क्या हो गया, एक क्या रहेगा मास में रहेगा, एक क्या रहेगा वॉल्यूम में रहेगा, तो वेट ऑफ मास मतलब क्या, उसका वेट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया अपान क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितना वॉल्यूम है इनटू 100 का। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोग इन दोनों का भी एग्जांपल उसी तरीके से बना के लिख दीजिएगा अगर एग्जाम में आ गया तो, नहीं तो नहीं आएगा तो मत लिखिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग देखते हैं क्या है, 20 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड होगा इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड W/W। तो देखो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मतलब जो कम अमाउंट में रहता है उसको सॉल्यूट करेंगे तो कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 हो गया, और क्या हो गया 80 ग्राम ऑफ क्या हो गया वाटर। तो यहाँ देखो क्या है, हम देखते हैं क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ देखो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 है, और क्या हो गया मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, हम लोग को मास ऑफ सोल्यूशन बताना था, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हम लोग को यहाँ क्या दिया है, सॉल्वेंट का दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा 80 होगा सॉल्वेंट प्लस इसका सॉल्यूट कितना 20, तो 80 + 20 क्या हो जाएगा 100। मतलब यही होता है ना, सोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होता है सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दोनों मिला के रहेगा, तो सॉल्यूट कितना हो गया इसका 20 हो गया, और सॉल्वेंट कितना हो गया 80, तो ये हो जाएगा 20 + 80 इंटू क्या कर देंगे 100। फिर क्या करेंगे, देखो 20/100 इंटू 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा ये 20%, तो मतलब W/W परसेंट का कितना हो जाएगा 20% आ जाएगा, ठीक है। एक और बचा हम लोग उसको भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। क्या इसमें एक और उसका पार्ट बचा, तो पार्ट पर मिलियन। देखो इसमें क्या होता है, पार्ट पर मिलियन इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस, किस लिए एक्सप्रेस करने के लिए होता है, वेरी डाइल्यूट, मतलब बहुत पतला कोई सोल्यूशन रहेगा, कंसंट्रेशन उसकी बहुत पतली रहेगी, उसको उस टाइम हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पार्ट पर मिलियन। इट इज डिनोटेड बाय CPPM। देखो 1 मिलियन में जानते हो मतलब क्या हो गया 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख को कहते हैं 1 मिलियन, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं क्या इसका फार्मूला क्या है, CPM इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है अपान मास ऑफ सोल्यूशन इंटू क्या करेंगे 10⁶, मतलब ये हमें पता है 10 लाख होता है, ठीक है। तो वो हो गया ये 10 लाख का मतलब ये लिखा है, इसको खोलेंगे तो वही आएगा, ठीक है, 6 जीरो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसका एक तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। 1 ग्राम ऑफ HCl, 1 ग्राम HCl जो है डिजॉल्व हो रहा है किसके अंदर, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि बहुत मतलब कम, मतलब ये क्या बहुत डाइल्यूट, मतलब 1 ग्राम किस में हो रहा है, एक मतलब 1000 ग्राम में, ठीक है। तो
ये क्या हो गया, हम लोग इसका निकालते हैं क्या, सीपीएम क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1 मतलब हो गया एक, मतलब 10 लाख, 10 10 to the power 6, ठीक है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 ग्राम है, तो 1 लिख दिए हम लोग, ग्राम में है तो ग्राम में डायरेक्ट लिख दिए, अपान क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 1000 ग्राम, इंटू क्या कर देंगे हम लोग 10 to the power 6। तो इसको करेंगे, अब जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1/1000 और 1 और ये 6 जीरो, तो इसके 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर क्या बचेगा इसमें एक, फिर मतलब 1 से 1 बचेगा, 1 गुणे 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हम लोग का ये हो गया, क्या हो गया, पूरा किसका हो गया हम लोग का, मतलब कि मेथड ऑफ मतलब एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार मतलब ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, थोड़ा सा मतलब वीडियो लंबी हो गई, पर इसको देख लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहता है, और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।